हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और हस्बैंड ने आज जाना था खैर से 2 बजे तक ड्यूटी पे, तो जल्दी से मैं आ गई थी किचन में और उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। मुझे वो यही कह रहे थे कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाना और मेरा यही था कि आपने कुछ नहीं खाना लेकिन मैंने आपको कुछ ना कुछ खिलाकर भेजना है। तो बस जी जल्दी से मैं आ गई किचन में। जैसे ही वो फ्रेश हो रहे थे तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है ना उनके लिए अंडा पराठा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना पराठा बनाया है और साथ में मैंने इस तरह से ऑमलेट बना लिया है प्याज धनिया डालकर। तो आज जो है ना बहुत से काम हैं और आज बहुत सी बातें भी मैंने आज के व्लॉग में करनी है। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे और आज इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊँगी मे बी कुछ व्लॉगर्स के लिए जो है ना बहुत हेल्पफुल भी वीडियो हो। और मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर जो कुछ किया जा रहा था, जो कुछ हुआ और जो कुछ स्टिल अभी किया जा रहा है, मैं उसके मुतालिक आज आप लोगों से बातें करूँगी। कोई भी बात मैं बेफजूल बेबुनियाद नहीं करूँगी, विद सबूत जो है ना मैं बात करूँगी और साथ में मैं दिखाऊँगी, बताऊँगी क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मेरी हेल्प की, किसने मेरा चैनल ख़राब करने की कोशिश की, सब कुछ बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने मसाला बॉक्सेस मंगवाए थे, आप यकीन करें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना इन चीज़ों को भी वॉश कर लेती हूँ ताकि फिर ये ड्राई हो जाएंगे और जैसे ही ड्राई होंगे फिर इसके अंदर जो है ना मैं इसकी मसाले बॉक्स में मसाले डाल दूँगी और इसके अंदर लिक्विड वगैरह डाल कर रख दूँगी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मैंने वॉश कर दी थी और अब इनको मैं ड्राई होने के लिए रखूँगी। तो अब बात करते हैं 1 महीने पहले की। आप सबको याद होगा जब मैं कुवैत आई थी तो उसके बाद जो है ना मेरे ऊपर रिएक्शन बनना शुरू हो गए और रिएक्शन भी के अजीब-अजीब किस्म की बातें मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में। मैं किसी भी रिएक्शन चैनल वाले का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी क्योंकि वो लोग चाहते ही हैं कि मैं उनका नाम लूँ और ताकि उनको जो है ना फ़ेम मिले, जाके पब्लिक उनको देखे। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाऊंगी, दिखाऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। मेरे खिलाफ़ कुछ लोगों को करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड के प्रोफेशनल को लेकर बहुत सी बातें की गई, उनको जो है डिफेम करने की कोशिश की गई। पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठकर ना ही किसी का इलाज कर रहे हैं, ना ही वो यहाँ पे अपनी डॉक्टरी के बारे में आकर बता रहे हैं, ना ही किसी को मेडिसिन बताते हैं और ना ही किसी को उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे बैठकर मेरे चैनल पे कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड क्या हैं क्या नहीं है, ना ही मुझे अपने हस्बैंड के यहाँ पे डिग्रियाँ शो करनी है और ना ही मुझे अपने हस्बैंड का यहाँ पे कुछ भी शो करना है। तो एक औरत है जो कि मेरे हस्बैंड के पीछे हाथ धोकर मैं नहीं जानती कि उसको मेरे हस्बैंड से क्या लेना देना है, वो क्या चाहती है मेरे हस्बैंड से, क्या वो भी कुवैत आना चाहती है या उसको मेरे हस्बैंड पसंद आ गए हुए हैं। वरना मेरा नहीं हाल कि यहाँ पे कोई भी व्लॉगर बैठकर एक दूसरे के हस्बैंड को डिस्कस करते हैं या उनको बताया जाता है। मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे कहा जाता था कि जी तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पे शादी कर लेगा, तुम्हें तो कभी भी नहीं बुलाएगा, अब जब पाकिस्तान आएगा तो बच्चा लेकर आएगा, ये वो, मतलब कि इस तरह से मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड पे और अल्लाह पे पूरा यकीन था कि जब आप गलत नहीं हो, आपके हस्बैंड का प्यार मोहब्बत वो सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई और तो नहीं जानता। बाकी यहाँ पे लोग तो बैठे ही इसलिए होते हैं कि कब इस बंदी का घर ख़राब हो। एक लड़की अपने ससुराल में खुश है तो भी उसको जीने नहीं देते। अगर एक लड़की अपने ससुराल से हटकर साइड पे रह रही है तो भी उसको ताने दिए जाएंगे। मीन्स के मैं जब अपने ससुराल जाती थी ना तो मैं वहाँ पे जाकर अगर कोई काम शाम कर रही हूँ तो मुझे कहा जाता था, हो तुम यहाँ पे आई हो, तुम आती यहाँ पे रोटियाँ बना रही हो, खाने पका रही हो। मीन्स कि मुझे तब भी इस तरह की बातें की जाती थी और परेशान किया जाता था। मतलब कि ये है दुनिया जो कि किसी भी हाल में किसी को नहीं देखना चाहती, पसंद ही नहीं करना चाहती। मैं जिस दिन कुवैत आई हूँ ना उसके बाद से कुछ औरतें जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं और उन औरतों में आप सबको अच्छी तरह याद होगा मैंने 45 मिनट की वीडियो आज से 1.5 महीना पहले बनाई थी जिसमें मैंने बताया था खुल्लम खुल्ला कि मैंने इन 2 औरतों के ऊपर जो है ना केस कर दिया है। वो केस जो है ना चल रहा है अभी, जो है अदालतें बंद हैं, छुट्टियां चल रही हैं। आप लोग गूगल पे जाकर देख सकते हैं, गूगल पे लिखें
तो वहाँ पे भी ऑफ चल रहा है। तो सितंबर में जो है ना दोबारा से सारी कार्रवाई मज़ीद होगी और बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि बहुत से सबूत हाथ लग चुके हैं, बहुत कुछ हाथ लग चुका है। इन्होंने एक औरत हायर की और उस औरत को मेरे पीछे लगाया। वो बहुत ही कोई बदतमीज़ सी औरत है, बहुत ही बदतमीज़ औरत है कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकती। उस औरत को मैं जानती भी नहीं। आज से साल पहले जब मेरे भाइयों की शादी हुई थी, तो उस औरत ने जो है मेरी भाभी का फेस रिवील करने की कोशिश की। मीन्स के मेरे चैनल से ही कहीं स्लो मोशन करके वीडियो को उसके बाद वहाँ से उसने वो एसएस निकाल के अपने चैनल पे लगाया और मुझे उसी की फ्रेंड ने बताया कि आप इसको स्ट्राइक दें। मैं तो उसको नहीं जानती थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं स्ट्राइक नहीं दूंगी, आप इनसे बात करें। उसने कहा नहीं, मैं बात नहीं करूँगी, मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है। मतलब कि फ्रेंड के बारे में बोल रही है, स्ट्राइक दे दें। तो मेरा काम नहीं है किसी को इतनी जल्दी स्ट्राइक देने का। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने मेरे यानी कि रिक्वेस्ट करने पे वो पिक्चर वहाँ से हटा दी और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने कभी भी उनसे रब्ता नहीं किया, कभी भी मेरी बात नहीं हुई, इवन कि मैं भूल भी गई हुई थी। खैर, उसके बाद जी जब मैंने ये इन 2 औरतों के ऊपर केस किया, आपको पता है ये हमारे ऊपर रिएक्शन देती हैं, रिएक्शन वालियाँ हमारे खुला नाम लेती हैं, नाम बिगाड़ती हैं, लेकिन हम फिर भी ना इनके चैनल पे स्ट्राइक्स देते हैं, ना हम इनको तंग करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब इनका नाम ले लेते हैं ना, ये उसी टाइम प्राइवेसी जो है ना आपको भेजती हैं और आपकी वीडियोज़ को आउट कर देती हैं। मेरी वो 45 मिनट की वीडियो जो मैंने इनके ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे इतना तंग किया जा रहा है, बेफजूल तंग किया जा रहा है, मैं अपना काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, सिंपल सी मैं अपनी जो है ना रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं मैं अपने चैनल पे दिखाती। ना मैं अभी आउटिंग पे जा रही हूँ, कहीं भी नहीं, मैं घर के अंदर ही हूँ। और मेरी पहले भी व्लॉगिंग घर के अंदर रहकर ही होती थी और मेरी अब भी ऐसी ही है। लेकिन मुझे मेंटली टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्ब करने की बहुत ज़्यादा जो है ना कोशिश की जा रही थी और की जा रही है। वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई, तो इन लोगों ने वो वीडियो जो है उसके ऊपर फेक प्राइवेसी कंप्लेन भेज कर जो है ना वो वीडियो आउट करवा दी। मैं चाहती तो मैं वीडियो दोबारा भी लगा सकती थी, लेकिन मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी गंद, किसी भी किस्म का गंद नहीं करना चाहती थी। जब मैं कुवैत आई हूँ ना, उसके बाद इन औरतों ने जो मिलकर मेरे चैनल के साथ करने की कोशिश की है, मेरी वो वीडियोस जिनके ऊपर बहुत अच्छे खासे जो है ना व्यूज़ आए हुए थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी शो करवा देती हूँ। अभी थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने क्या किया कि मेरे चैनल के ऊपर फेक स्ट्राइक्स भेजी। अब यूट्यूब का जो सिस्टम होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है। यूट्यूब जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि इन्होंने मेरे चैनल के ऊपर फेक स्ट्राइक्स कैसे भेजी। मेरी वीडियो आज के दिन लगी है, आज फॉर एग्ज़ाम्पल है 13 अगस्त, ठीक है, और आपकी वीडियो लगी है 13 अगस्त नहीं, 13 जून को फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि 1 महीना पहले। तो मेरी वीडियोस के थंबनेल कॉपी करके अपनी 1 महीने पुरानी वीडियो पे लगा कर यूट्यूब को बताया गया कि ये देखें, ये हमारा थंबनेल जो है ना, ये औरत अपने चैनल पे लगा रही है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम था। यूट्यूब ने देखा कि किसकी डेट पुरानी है, किसकी अपलोडिंग जो है पहले से हुई हुई है, तो इस चक्कर में जो है मेरी यूट्यूब ने 2 वीडियोस जो हैं उड़ा दी मेरे चैनल से। तो इन घटिया औरतों ने जो है ना मिलकर मेरे चैनल के ऊपर फेक स्ट्राइक्स भेजी। अब मैं यहाँ पे आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये है वो घटिया चैनल जहाँ पे इस तरह का काम किया जा रहा है और मेरे ही थंबनेल्स उतारकर इस चैनल के ऊपर लगाकर यूट्यूब को कहकर फेक स्ट्राइक भेजी गई। यूट्यूब ने मेरी वीडियोस उड़ा दी और मुझे 3 स्ट्राइक्स जो है ना भेजी गई थी। और जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उसी टाइम जो है ना तनवीर भाई से रब्ता किया, लेकिन तनवीर भाई का उस टाइम नंबर बंद जा रहा था, वो बिज़ी थे। फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं आते, ना मुझे स्ट्राइक्स भेजनी आती हैं, ना ही मुझे फ़ेक आईडीज़ बनानी आती हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी जब बनाया है ना, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बना कर दिया हुआ है। मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी आती है, व्लॉग बनाना आता है, वॉइस ओवर करना आता है, थंबनेल बनाना आता है। इससे ज़्यादा मुझे मज़ीद और कुछ भी करना नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने रब्ता किया, एक रिएक्शन चैनल है उनसे।
फिर मैंने जी इनसे रब्ता किया, रिएक्शन विद माय व्लॉग। इनसे जब मैंने रब्ता किया, इनको मैंने सारी बात बताई, तो इन्होंने मुझे बताया कि जी ये आपको कहाँ से आई है। इन्होंने जब मेल्स चेक की, हर चीज़ जब चेक की, तो उन्होंने कहा कि ये कौन घटिया औरत है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। फिर इन्होंने ये हेल्प की कि इनको मैंने अपना आईडी पासवर्ड दिया, मैंने इन पर ट्रस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरा ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। और मेरी जो 2 वीडियोज़ थी उनके मुतालिक यूट्यूब से बात की, यूट्यूब को बताया और यूट्यूब ने उसी टाइम जो है ना जो इन्होंने फेक स्ट्राइक्स भेजी थी मिलकर मेरे चैनल के ऊपर, मेरा चैनल उड़ाने की पूरी कोशिश की गई थी, हसद में, जलन में, कि मैं काम क्यों कर रही हूँ। और खुल्लम खुल्ला अपने चैनल पे बोल रही हैं, इसको तो हम कुवैत से वापस बुला लेंगे, इसको तो हम कुवैत में टिकने नहीं देंगे, इसके मुंह पे तो चुपेड़ पड़ गई है, ये अपने हामन को रोटियां पका कर दे रही है, इसके हामन ने इसको खाने पकाने के लिए बुलाया, इसके हामन ने इसको हांडियाँ पकाने के लिए यहाँ बुलाया। मतलब कि यार, अगर मेरा हामन मेरे से खाने पकवा रहा है, तो तुम लोग का हामन क्या कर रहा है? फिर तुम लोग अपने हामन को क्या डांस करके दिखाती हो, नाच कर दिखाती हो, मुजरा करके दिखाती हो? अगर तुम लोग हांडी रोटी घर में नहीं करती, फिर तुम लोग के हामन ने तुम लोग से शादियां क्यों की हैं? किस लिए तुम लोग को घर पे बुलाया है? ठीक है, मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा हामन मेरे हाथ का पका हुआ खाता है, तो तुम लोग क्या करती हो? इतना हसद, इतना जलन किस बात की? मेरे चैनल पे मैं किसी का जिक्र नहीं करती, किसी के बारे में बात नहीं करती। इन्होंने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की और अब तक जो है ना कोशिश कर रही हैं। अगर ये भूल गई हैं ना कि मैं कुवैत चली गई हूँ तो केस बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा केस मज़ीद और स्ट्रॉन्ग हो गया है, मज़ीद और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि वो औरत बार बार इन 2 खातून का जो है ना नाम ले लेकर अपने चैनल के ऊपर बोल रही है कि इनसे माफ़ी मांग लो स्वीटी, इनसे माफ़ी मांग लो, इनसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हारा चैनल ठीक कर दूँगी, मैं तुम्हारे चैनल पे कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम पे ये नहीं करूँगी, इनसे माफ़ी। किस चीज़ की माफ़ी? एक तो तुम लोग जो हो आकर घटियापन दिखाते हो, बदतमीज़ी करते हो, रिएक्शंस बनाते हो। दो यार, रिएक्शन दो। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वीडियोज़ के ऊपर आप रिएक्शन दो, लेकिन वीडियोज़ के ऊपर, ज़ातियात पर नहीं, ठीक है? तो मेरे चैनल पे जो इन्होंने फेक स्ट्राइक्स भेजी, मेरा चैनल ख़राब करने की पूरी कोशिश की, उसके बाद रिएक्शन विद माय व्लॉग का थैंक यू सो मच। किसी की नेकी को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। और मैंने सोचा हुआ था मेरी जिस दिन वीडियो वापस आएगी ना, तो मैं यहाँ पे ऑन एयर यहाँ पे रिएक्शन विद माय व्लॉग का थैंक्स करूँगी, जहाँ पे हम लोग किसी की आकर बुराइयां शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया, फ़लाँ ने हमें ये नुकसान पहुंचाया। वहाँ पे रिएक्शन विद माय व्लॉग ने जो है ना मेरे चैनल को सेव किया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, यूट्यूब से मेरी खातिर इतनी लंबी चैट की, यूट्यूब को यकीन दिलाया कि ये मेरा चैनल है। और उसके बाद यूट्यूब ने क्या किया, जिस चैनल से मुझे ये फेक स्ट्राइक आई थी, यूट्यूब ने उस बंदी का चैनल जो है ना बिल्कुल आउट कर दिया, सफ़े हस्ती से ही उड़ा दिया। फिर मैंने जब उसको स्ट्राइक्स भेजी, टोटल मैंने 6-7 स्ट्राइक्स जो है ना उस बंदी को भेजी थी। क्यों? वो अब मेरी ही थंबनेल्स लगाकर, मेरी ही पिक्चर्स लगाकर जो है ना मुझे ही मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करी थी। लेकिन आप मुझे जितना मर्जी डिफेम कर लें, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब मैं तक आपको कुछ भी दिखाती नहीं हूँ कि वो होगा। 2 कौन सी वीडियोस थी जिनके ऊपर फेक स्ट्राइक्स भेजी गई। मेरी ही वीडियो से थंबनेल्स उठाकर अपने चैनल पे लगाकर जो है ना उसको मिसयूज़ किया गया, यूट्यूब के साथ जो है ना उल्टी गेम खेली गई। और ये थी वो 2 वीडियोस जिनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी गई। तीसरी स्ट्राइक आती तो मेरा चैनल डिलीट हो जाता, लेकिन फिर भी मैं उसका भी काउंटर जो है ना करवा लेती। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ये दोनों वीडियोस जो हैं वापस आ चुकी हैं। इन लोगों को तो अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह किस चीज़ की ये दुश्मनी निकाल कर मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैंने तो उनका मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। ये जितने मर्जी चैनल बना लें, उस चैनल के ऊपर जितना मर्जी डिफेम कर लें, जो मर्जी बकवास बाजी कर लें, आप देखना इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होना है, बहुत बुरा होना है। मेरी पब्लिक जो कि मुझे देख रही है वो गवाह है इस बात की कि मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, मैं किसी का जिक्र नहीं करती, मेरा किसी के साथ लिंक नहीं है। मुझे उसके बावजूद जो है ना उन्होंने मेरे से दुश्मनी बना ली हुई है। मेरा पहला चैनल भी जो है ना इसी तरह से ख़राब किया गया था, आउट किया गया था, और मैंने उसकी कोशिश भी नहीं की कि वो मेरा चैनल मुझे वापस मिले, क्योंकि मेरा यही था कि नहीं, मैं नया चैनल बनाती हूँ, उसके ऊपर मैं दोबारा से मेहनत करती हूँ। मेरे व्यूज़ आ जाएँ तो मुझे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, वाह 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 बड़े व्यूज़ आ रहे हैं, बड़े व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे जो है ना धमकियाँ देना शुरू कर दी जाती हैं। इसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ तो जी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, अब देखो हम तुम्हारे चैनल के साथ क्या करते हैं। मतलब कि क्यों? और लोग भी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं और लोग भी मेहनत कर रहे हैं,
फिर क्यों मेरे चैनल के पीछे ही क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। मीन्स कि मैं एक अकेली फ़ौज हूँ अपने चैनल को चलाने वाली, ना ही मैं कोई अभी फ़िल वक्त फैमिली व्लॉगिंग में सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं हैं, हम दोनों ही हैं। पहले भी अगर आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स निकाल कर देखें तो उसमें भी ज़्यादातर मेरी कुकिंग होती थी, मेरा घर होता था, तीसरा चौथा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते को या इतवार को अगर मम्मा की तरफ जा रही हूँ तो हल्की फुल्की झलक दिखा देती थी। होती मेरी ही वॉइस ओवर थी, कम ही मैं रियल वॉइस में जो है ना व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मुझे जो है ना इतना ज़्यादा क्यों तंग किया जा रहा है वो मैं नहीं जानती। बाकी जो मैंने केस किया हुआ है उस केस में अब एक और बंदी का जो है ना मैंने नाम ऐड करवा दिया है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने ना इनको यहाँ पे नाच नचाया, यूट्यूब के ऊपर ये आकर जो है ना माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि जो इनके साथ अब होने वाला है ना वो आज से पहले यूट्यूब पे कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं है। ये औरतें किसी भूल में हैं, इवन के इनके फुल एड्रेस हर चीज़ मेरे पास जो है ना आ चुकी हुई है, और जिस औरत को इन्होंने मेरे पीछे लगाया है ना उसकी भी तमाम डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, और इतने मैंने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कौन क्या कर रहा है कैसे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो जी मैं रिएक्शन चैनल वालों के बारे में ही बात कर रही हूँ। एक वो आत्मा है जिसके बारे में बताया था, एक चुईया है, और एक वो जो थी ना एक गांव की हेल्पर जो किसी के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है वो है, और एक जो है ना इन्होंने एक और औरत खड़ी की है उसके बारे में भी। तो इन 4 औरतों के ऊपर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई शुरू हो गई हुई है, बहुत 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 जो है ना इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना है। और आपको पता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से चुप थी, सब्र करके बैठी हुई थी, लेकिन जो ये वाला केस है ना ये बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हाँ, इन्होंने अपने चैनल से वीडियो डिलीट करके किसी और को पीछे लगाया था ना, उस बंदी ने अपने चैनल के ऊपर बार बार इनका नाम लेकर जो है ना साबित किया कि उस औरत से वीडियोस कौन बनवा रहा है। तो मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल साबित हुआ। बाकी मेरा चैनल जो है ना मज़ीद और ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बार बार मेरा चैनल डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका इतना साथ कि आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मेरे चैनल को डिलीट करने की, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप सबका प्यार मोहब्बत इसी तरह अपने साथ चाहती हूँ, ताकि आप लोग जो हैं मेरे चैनल के ऊपर आएँ, सब्सक्राइब करें, और ये औरतें जो है ना मज़ीद और जल कर जो है ना इसी तरह। बाकी यहाँ पे आज के व्लॉग का मैं यहीं पे दी एंड करूँगी, और आज के व्लॉग में मैंने जितनी भी बातें की हैं आई होप कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी, सिवाय उन बदमाश औरतों के जो कि यूट्यूब पे बैठकर बदमाशी कर रही हैं। खुद तो मेहनत करनी नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके चैनल को जो है ना ख़राब करना है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरतों को गर्क करे। मैं तो ऐसे औरतों के लिए यही बोलूँगी। और बाकी अल्लाह पाक भी बेहतर दिलों के हाल जानता है, और अल्लाह पाक जो है ना इंसाफ करने वाला है। अभी तो अल्लाह पाक ने उनकी रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, लेकिन जिस दिन इनकी पकड़ होगी ना इन औरतों को खुद ही समझ में आ जाएगा। थैंक्स अगेन थैंक्स रिएक्शन विद माय व्लॉग का, कि जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। अगर आप में से भी किसी के चैनल के ऊपर कोई इस तरह की फजूल हरकत करता है तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करेंगे, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।